मुजरिम बनने का कारण ये है लिए हैं अरविंद कुमार, ये नहीं आते हैं। ये भू माफिया सुमंत सिंह और करण जो हैं और 25 अप्रैल को हमारी लड़की की शादी थी, तो मैं उसी टीन के शेड में अपनी लड़की की शादी किया और जो है कि अब हमको कहने में बहुत तकलीफ आ रही है। हमारे पिताजी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो कोई भी बैठा करके गाड़ी में या मोटरसाइकिल पर लेके चला जाता है, कोई बोल देता है यहाँ साइन कर दो, सादा कागज़ पर कर दिए या स्टाम्प पर कर दिए या कुछ भी, जो भी उनको क्या मालूम है कि ये कौन सा कागज़ है। साइन कहेंगे करने के लिए वो कर देंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो ज़मीन बची हुई है वो भी वो लोग लिखा लें। तो हमें ये डर लग रहा है कि जब उनका घर आना जाना है और हमके घर से निकाल दिए हैं हमारे पिताजी, तो डर इस चीज़ का लग रहा है कि घर में आते हैं रात को भी जाते हैं तो कहीं हमारे पिताजी को मार न दें। और एक ज़मीन का टुकड़ा चाहे तो इंसान को आसमान तक पहुंचा सकता है, और एक ज़मीन का टुकड़ा अगर विवाद में हो तो कई पुश्तें खत्म हो जाती हैं, लेकिन वो विवाद खत्म नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं द भारत माइक। अभी हम गाजीपुर जिला के जमनिया तहसील के इलायचीपुर में हैं। इलायचीपुर का ये मौजा है। हमने एक रिपोर्ट आपको दिखाई थी इसी ज़मीन के मैटर को लेकर, जो पूरे तरीके से उलझ चुकी है। एक पिता जो भू माफिया के संरक्षण में आकर के, या फिर कह सकते हैं कि भू माफिया उनसे बाला फुसला करके कुछ पैसे दे करके और ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। भू माफिया जिस जगह पे जाएंगे उस जगह पे विवाद होना तय है। जहां जहां भू माफिया अपना कदम रखे हैं तहां तहां रिश्ते, घर द्वार और परिवार पूरे तरीके से बिखर जाता है। ये रिपोर्ट जो हमने आपको पूरी दिखाई थी, ये वाला जो आपका खेत देख रहे हैं, इसी खेत की रिपोर्ट देखिए। जो अभी तक जो ईंटा गिरा के लोग चले गए थे, विवाद चल रहा था, बहुत कम चंद पैसों में इस ज़मीन को, यानी फूटी कौड़ी से पैसे दे करके पिताजी से ज़मीन हड़पने की कोशिश की जा रही है। बेटा लड़ाई लड़ रहा है, बेटा ये कह रहा है कि नहीं पिताजी ऐसा काम मत कीजिए। वो गिड़गिड़ा रहे हैं कि आखिर जो आपको चाहिए वो बताइए, हम देंगे, लेकिन आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन पिता एक सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं वो अभी हिडन रखी गई हैं, जिसे ये साक्ष्य और ये साबित हो जाएगा कि नहीं, ये भू माफिया उस पिता को बिना बताए और बरगरार सारा काम कर रहे हैं। बहुत तथ्य अभी आगे आने बाकी हैं, हम आपको वो भी रिपोर्ट दिखाएंगे अगले वीडियोज़ में, अगले कड़ी में। ज़मीन का विवाद था, आप वो रिपोर्ट जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ, वो भी देख सकते हैं। ये लड़के उनके हैं। अब मामला क्या बढ़ गया है, फिर क्या दिक्कतें आ गई हैं, क्या प्रशासन ने सुनना इनकी, आखिर क्यों डर लग रहा है इनको। अब जब इनसे बात की इन्होंने हमने, तो इन्होंने कहा कि अब हमें तो डर लगने लगा कि ऐसा ना हो कि मैं एक बड़ा गुनहगार बन जाऊँ। आपका पूरा नाम? अशोक सिंह। अशोक जी, आपसे हमने बात की थी एक बार जब हम लोग बातचीत कर रहे थे, जब यहाँ पे कुछ लोग आए थे ईंटा उटा गिरा रहे थे, तो आपने कहा कि ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। तो थोड़ी बहुत मामला में शांत था, न्यायालय में चल रहा था। लेकिन अब क्या होने लगा, अब क्यों आपको डर लगने लगा कि नहीं, आप कह रहे हैं कि हमको अब डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बड़ा मैं मुजरिम बन जाऊँ। मुजरिम बनने का कारण ये है कि लेबर मिस्त्री लेकर के करण पुत्र जमुना बड़ेसर गांव के रहने वाले हैं, जो जमानिया थाना के अंतर्गत आता है, और सुमंत सिंह पप्पू जो हैं वो भू माफिया के अंतर्गत आते हैं। और वो लेबर मजदूर लेकर के यहाँ खेत पर आए। खेत पर आने के बाद फिर वापस चले गए। हमारे घर हमारे पिताजी को बुला करके ले करके यहाँ साथ में आए। मजदूर जो है ले करके खेत पे आए पिताजी को लेकर। तो ये जो ईंट पड़ा है, इस ईंट के यहाँ मट्टी खोदना चालू किए, तो हमारी पत्नी जो है कि रोकी कि नहीं, ये विवादित ज़मीन है, हम इस पर कार्य करने नहीं देंगे जब तक आप मालिकाना हक खतौनी जब तक आपके हाथ में नहीं आ जाता। आप दिखा देंगे हमको खतौनी, तो हम यहाँ से लिखित देती हूँ कि मैं यहाँ से चले जाऊँगी, मैं यहाँ कदम नहीं रखूँगी इस ज़मीन पे। तो ये हमारे पिताजी को गाड़ी में बैठा करके ले करके चले गए। जो आप इधर आ जाइए थोड़ा सा। आप जैसे बता रहे हैं आप अगर कि जैसे कि आप 3 लोगों का नाम जिस तरीके से आपने बताया, तो क्या उन्होंने आपकी ज़मीन, आपके पिता से ज़मीन को खरीदा है, पैसा दिया है? ये 3 लोग दिए हैं? नहीं, पैसा नहीं दिए हैं। ज़मीन खरीदने वाले अरविंद कुमार राय हैं, जो कि उनके पिता का नाम है परमहंस राय, काली नगर फुल्लनपुर के रहने वाले। आना चाहिए ना कि आपके पिता से बातचीत वार्तालाप कोई भी बातें हो तो करनी चाहिए कि ये लोग क्यों आ रहे हैं। इसका हम ये जवाब थोड़ा सा हमको नहीं मिल पा रहा कि आखिर ये क्यों आते हैं। ये नहीं आते हैं, जो ज़मीन लिए हैं अरविंद कुमार, ये नहीं आते हैं। ये भू माफिया सुमंत सिंह और करण जो हैं, और हमारे गाँव के अमित हैं,
और अनिल है, दोनों भाई हैं। इनके पिताजी का नाम महेंद्र है। ये बीच बीच वाला काम करते हैं, यही तो हमारा घर बिचौलिया यही है ना। चौलिया। हमारे माता पिता को घर से ले जाना मोटरसाइकिल से, साधन से, दिन को, रात को, शाम को, सुबह, कभी भी किसी वक्त हमारे पिताजी को ले करके माँ को जाते हैं। कहाँ जाते हैं, नहीं जाते हैं, हमको कुछ पता नहीं है। हमने पीछा भी किया तो हमारे पास साधन नहीं है, ना हमारे आज तक मोटरसाइकिल है हमारे पास, ना हमारे घर में हैंड पाइप है। हमको पिताजी निकाल भी दिए हैं इन्हीं लोगों के कारण। यही जो अमित अनिल हैं, इनके पिताजी, इनके चाचा राजेंद्र हैं, इन लोगों ने हमारे माता पिता को बाला फुसला करके उनका घर आना जाना है। ये हमारे घर जाते हैं, वो भी हमारे घर आते हैं। तो क्या वो हमारे दर्द याद हैं या हमारे रिश्तेदार हैं जो कि हमारे माता पिता को ले जाते हैं? इतना बड़ा गांव है, इस गांव में कोई और व्यक्ति नहीं है जो कि हमारे पिताजी को और माँ को एक दिन दवा के लिए लेके जाए। हमारे गांव में 4 व्हीलर है, मोटरसाइकिल है, ठीक है, हमारे पास नहीं है, लेकिन क्या उन लोग नहीं ले जा सकते हैं? केवल आप ही ले जा सकते हैं। डेली का डेली ले जाना, कभी 2 दिन 4 दिन ऐसे करके वो लोग ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, क्या करते हैं? हो सकता है कि हमारे पिताजी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर आप साइन कर दीजिए, तो वो साइन कर देते हैं। डर आपको अब लग रहा है कि जिस तरीके से ये आपका साइन करवाया गया इसमें, हाँ, उसी तरीके से अब डर लग रहा है कि हमेशा ये लोग आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं, तो ये कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं। इसमें जिसमें आप रह रहे हैं उसको भी निकाल सकते हैं अगर जा रहे हैं तो। हम तो घर से हमको निकाल दिए हैं। तो मैं तो बच्चों को पढ़ाते हुए हमने 1 बिस्सा ज़मीन लिया दक्षिण साइड में, गांव के दक्षिण साइड में रोड है, वहाँ। पिताजी के हक में कुछ नहीं मिला आपको? नहीं, एक बित्ता नहीं तक मिला? नहीं, वो 2.5 बीघा के आसपास हमें खेत दिए कि तुम बो जो, तो इतना हम बोएंगे जोतेंगे। खाने पीने के लिए, जीविका के लिए, घर में कुछ अपने रहने के लिए नहीं? घर में कुछ भी नहीं है। हम सब पूरा सामान हमको निकाल दिए। हम जा करके जो ज़मीन लिए थे उसमें टीन डाल करके अपना हम जीवन बसर करते हैं, परिवार लेकर के। और 25 अप्रैल को हमारी लड़की की शादी थी, तो मैं उसी टीन के शेड में अपनी लड़की की शादी किया। और जो है कि अब हमको कहने में बहुत तकलीफ आ रही है, मैं बहुत दुखित हूँ। अब क्यों डर लग रहा है आपको? अब जिस तरीके से आपने बताया कि अब पूरा डर लगने लग रहा है कि आपके अपने ही पिताजी से या फिर आपके अपने जो आके यहाँ पे बस रहे थे, अब ये का डर सता रहा है आपको इस चीज़ का, जिस तरीके आप FIR की कॉपी भी आपके हाथ में है। अब किस तरह का FIR आप लोगों को हो गया है? FIR हुआ है जो जिस दिन यहाँ आए थे कार्य शुरू करने के लिए, तो हमारे घर से पिताजी को सुमंत और करण ले करके आए। बगीचे में यहाँ स्कॉर्पियो खड़ी किए थे, वहाँ से पैदल यहाँ चल करके आए और कार्य शुरू किए। तो हमारी पत्नी ने रोक दिया। तो पत्नी ने बोला, तो वो बोल रहे हैं कि हम बेचे हैं, हम यहाँ, और हमारा है खेत, हम इसमें जो है कि अब मकान बनाना चाहते हैं। तो हमारी पत्नी बोली कि जब आप बेच दिए हैं, हमारी लड़की भी बोल दी कि जब आप ज़मीन बेच चुके हैं, 51 नंबर रकबा इसमें दिखाया गया है, ये हमारे हाथ में कापी है। जब 51 नंबर रकबा इलायचीपुर में आप बेच दिए हैं, संपूर्ण बेचे हैं, देखिए हमारे आपको माध्यम से दिखा रहे हैं, दर्शाया गया है यहाँ पे। ये मंजर तस्वीरें दिखाइए। हाँ, यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, ये रजिस्ट्री है, इसमें संपूर्ण रकबा जो है कि बेच चुके हैं। देखिए, हाँ, ये वाला इसको दिखाइए आप। अराजी नंबर 51 रकबा इतना 0.42220 हेक्टेयर, यानी 1 बीघा 13-20 धूर, 1 बीघा 13-20 धूर रकबा संपूर्ण व्यय किया। तो जब रकबा संपूर्ण व्यय कर दिए हैं, तो आपका ज़मीन इसमें हुआ कहाँ? जो 16 मई को आप 2026 को संपूर्ण रकबा बैनामा कर दिए, तो आपका इसमें बचा क्या? अब तो जिसको आप किए हैं उसको आना चाहिए ना बनवाने के लिए। हाँ, जो अरविंद कुमार राय मैं कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए वाकई में आपने कर दिया है, हाँ, तो फिर वो आकर यहाँ करवावें, तो फिर हम कुछ मतलब हम बातचीत किया, फिर जो भी कार्रवाई का नाम करेंगे। हाँ, तो हमारे पिताजी ये मुकदमा लिखवाए, सुमंत और करण ले जा करके स्कॉर्पियो में बैठा करके ये लोग ले गए थाने, मुकदमा दर्ज करवाए। और ये मुकदमा जो लोग गांव का बाहर बच्चे कमा रहे हैं या बाहर पढ़ रहे हैं, उन लोगों को जो मौके पे नहीं है उनका भी नाम डाला गया है। और ये देखिए, अच्छा, जो मौके पे नहीं उनका भी नाम डाल दिया गया है। अच्छा, जो नाम आपके इसमें दिख रहा है, हाँ, दिखा दीजिए। अशोक नाम लिख करके, अशोक मौर्य उर्फ गुड्डू, पिता का नाम चंद्रभूषण मौर्य। ये तो आप हो गए। हम हैं। बाबूलाल, पिता का नाम बेनी कुशवाहा। राजेंद्र, पिता का नाम मोती। वीरेंद्र, पिता का नाम मेवा कुशवाहा। अंकित कुशवाहा, पिता का नाम अशोक, ये मेरा लड़का है। विकास, पिता का नाम राम प्रकाश। रवि प्रकाश, पिता का नाम बेचू कुशवाहा। अशोक की पत्नी व लड़कियां, हम इस पे आश्चर्य खा रहे हैं कि आखिर ये लड़कियां कितनी हमारी लड़कियां हैं। आखिर गांव नगर, रिश्तेदार, मेरे माता पिता,
जो भी हैं। कितनी या बेटी आपकी हैं? हमारे कितनी लड़कियां हैं, आखिर लोगों को तो जानकारी होगा ना। बताएं ना, बताएं कि कितनी लड़कियां आपकी हैं? हमारी लड़की एक है, 2 लड़के हैं। एक लड़की बस है? मात्र की लड़की है, उसकी 25 अप्रैल 2026 को हमने शादी किया है। शादी अपने कर रखी है? हाँ, वो अपने मायके रहती हैं, माँ- सॉरी वहाँ पे अपने ससुराल रहती हैं? ससुराल रहती थी। अभी जो है कि हम अभी पहली बार शादी किए हैं, तो पहला बार लेकर आए हैं। तो वो घर में थी, तो मम्मी को बोली कि कहाँ जा रही है मम्मी? तो जा रहे हैं, तुम्हारे पापा बुलाए हैं खेत पे, तो जा रही। तो वो साथ में चली आई कि रुको मैं भी चल रही हूँ। तो हमारे अपने बाबा से बोली कि जब आप ज़मीन बेच चुके हैं, आप अपना अधिकार खो चुके हैं, तो आपका यहाँ ज़मीन कहाँ है? 51 नंबर रकबा में आप जो मकान बनाने के लिए आए हैं। अच्छा बताइए, ये किस दिन की एफआईआर का दर्ज की गई है? एफआईआर ये 4/7/2026 को एफआईआर दर्ज की 4 गई। तारीख। हाँ, ये डेट पड़ा हो ना। 4/7/2026 को एफआईआर दर्ज हुई, ठीक। 11:50 उस दिन ये जो नाम और दिया रखा है कि उस दिन मतलब जो भी वार्तालाप हुआ है, तो उस दिन ये लोग के मौजूद थे, और ये लोग आपको मान छोड़ के आपकी बिंदा आपकी तो वाइफ यहाँ थी, ठीक है, मानते हैं। आप भी हो सकते हैं, चलिए नहीं। आप भी नहीं उस दिन थे, ठीक। तो और लोग बाकी लोग थे? नहीं, आपके लड़के कहाँ हैं? हमारे लड़के तो गुड़गांव दिल्ली में है, और एक लड़का जो है कि एयरफोर्स में है, वो सूरतगढ़ में है, राजस्थान तो में। वो लोग वहाँ है, तो फिर कैसे नाम यहाँ बड़ा वाला लड़का का नाम नहीं दिया गया, छोटा वाला लड़का का नाम दिया गया इसलिए कि वो 4 दिन की 5 दिन के लिए घर आया था। उसको कुछ सामान वामान ले जाना था, खाना पीने वाला, और बोला कि मम्मी बीमार है, थोड़ा देख लूँगा। उसी के चक्कर में दे दिया गया? हाँ, तो हमारा लड़का 19 जून को घर से निकला, और 20 जून को जो है कि वहाँ ड्यूटी ज्वाइन किया। ठीक। और उसके बाद उन लोगों को ये शक हुआ कि लड़का आया है, तो उसका भी नाम डाल देते हैं, वो भी फंस जाएगा इस मैटर में। तो जब हमारे पिताजी 51 नंबर रकबा संपूर्ण लिख दिए, तो यहाँ मकान बनाने, यही सबसे बड़ा सर, अब यही चकित होकर रहे हैं कि हमेशा जब आपने लिख दिया तो फिर आप मकान बनाने क्यों आ रहे हैं? हाँ, तो ये थोड़ा सा सवाल मतलब आपको उठ रहे हैं मन में कि भाई आपने बेचा है, जब कि मैं बेच दिया, मैं पैसा तक ले लिया हूँ, तो फिर आपका हक तो खत्म हो गया, हमें लग रहा है। जी हाँ, अब वो आए तो ये बार क्यों आ रही है? थोड़ा सा सवाल घेरे में आ रहा है, ये सोच रहे हैं आप ना? तो ये भू माफिया है ना, अरविंद कुमार राय को आना चाहिए। हम मुकदमा मैं लड़ रहा हूँ 2023 से, मुकदमा तो मैं लड़ रहा हूँ ना। 2023 से पिताजी पर मुकदमा किया हूँ कि हमारे पिताजी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो कोई भी बैठा करके गाड़ी में या मोटरसाइकिल पर लेके चला जाता है, कोई बोल देता है यहाँ साइन कर दो, सादा कागज़ पर कर दिए या स्टाम्प पर कर दिए, या कुछ भी, जो भी उनको क्या मालूम है कि ये कौन सा कागज़ है। साइन कहेंगे करने के लिए, वो कर देंगे। तो कर देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि जो ज़मीन बची हुई है वो भी वो लोग लिखा लें, या तो इकरारनामा जैसे होता है कि हम 50 लाख दे दिए 50 साल के लिए, तब तक जो है कि इस कागज़ को बना दबा के रखा रहेगा। जब बुढ़ा बुढ़ी मर जाएंगे तो हमसे बोलेंगे कि ये तो ज़मीन हमारा है, आपके पिताजी को 50 लाख रुपया हमने दिया है, वो तो यहाँ पे साइन की लिखवा लेंगे अपने स्टैम्प पे कि हम इतने साल के लिए ले रहे हैं। हाँ। और पैसा मैं इनको दिया हूँ, जब मैं पैसा मैं लूंगा ज़मीन से, इनकी ज़मीन में दूंगा। ये होता है जिस तरह के हम लोग कहते हैं अपने भाषा में, ये पेस्की वगैरह जो हम लोग कहते हैं अपने भाषा में आमतौर पर कहते हैं हम लोग जो, तो वो चीज़ें अब डर लगी, ये लोग ऐसा ना करवा लें। करवा लेंगे कि करवा लेंगे ना, हमको पूरा विश्वास है। अब ये खेला लोग कर रहे हैं ना, हमारे साथ खेला कर रहे हैं, हमको फर्जी फंसाया जा रहा है। ऐसा क्या करिए, इतना सारा सूझ खेला हो गया। एसडीएम साहब क्या कर रहे हैं आपके यहाँ पे बगल में ही, आपका मुझसे 7 किलोमीटर की दूरी पे ये आपका तहसील है? तहसील है, मैं सूचना दिया, पत्रक दिया, एसडीएम साहब को दिया, गाजीपुर एसपी साहब को दिया, डीएम साहब को हाथों हाथ दिया, डीजीपी को लखनऊ दिया, योगी जी को दिया, उसका भी हमारे पास रसीद है, सब कुछ है। आखिर वहाँ से जब आया कागज़, तो रिपोर्ट लगाने के लिए इंस्पेक्टर साहब थाने में बुलाए गए, फिर उसके बाद लेखपाल आए, वो भी रिपोर्ट लगाए, फिर एक बार लेखपाल, कानगो, तहसीलदार साहब यहीं बगले में जो दिख रहा है ना, यहीं बगले में जो है कि ज़मीन का मैटर था, तो लेखपाल साहब हमको फ़ोन किए कि आइए, आपका भी बगले में है, आपका भी रिपोर्ट लगाना है। तो तहसीलदार साहब भी आए, सभी लोग आए हैं, आप आके अपना रिपोर्ट लगवा लीजिए। तो उस समय मैं रिश्तेदारी में गया था, तो फ़ोन गया, तो मैं बोला कि आने में तो टाइम लगेगा। तो बोले कि किसी भी तरह आधा घंटा लेट सवेर आ जाइए, अभी हम लोग को नापी करना है और आपके भी संबंध में जो है कि रिपोर्ट लगाना है। तो हम जो है कि वहाँ से चल दिए। हम यहाँ आए तो मौके पर यहीं पर बगल में 10 कदम की दूरी पर खड़े थे वो लोग। मैं आया, मैं अपना कागज़ लेके कोर्ट का आया और बताया कि ये हमारा कागज़ है, मैं आपत्ति लगाया हूँ, ये विवादित ज़मीन है, ये रिपोर्ट लगा करके आप भेज दीजिए। तो उन्होंने रिपोर्ट लगा करके भेज दिया। फिर
चौकी इंचार्ज जो हैं कि आए थे खेत पे, हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाए और रिपोर्ट लगा कर विवादित वाला कागज़ हमसे लिए और फिर जो है कि लिखा पढ़ी करके अपना चले गए। जब विवादित का कागज़ लगा है, विवादित जब हो ही गया है, तो फिर इसमें ये लोग क्यों अपना आकर घर पे कि हम जुड़वाएंगे, उठवाएंगे? जब विवादित चल रहा तो फिर न्यायालय तय करेगा ना कि किसकी ज़मीन होगी, किसकी नहीं होगी। जी हाँ, ये तो न्यायालय तय करता है, लेकिन ये प्रशासन तय कर रही है ना। ये जो मेरा विवादित जो कागज़ है, तो प्रशासन कह रही है कि हम इस कागज़ को नहीं मानते हैं, हम इस कागज़ पे नहीं रोक पाएंगे। ये ज़मीन लिए हैं तो वो काबिज़ रहेंगे, मतलब कब्जा करेंगे। लिए हैं तो क्या वो दाखिल खारिज हो गई है? नहीं, दाखिल खारिज नहीं हुआ क्या है। आप बताइए, आप लोग जमीन आप बताइए कि हमने क्या क्या बिना दाखिल खारिज से कोई मकान, कोई घर या फिर कब्जा कर सकता है? नहीं, ये तो कहीं हुआ है ना होगा। कभी हुआ है आज तक, कभी जो ज़मीन खरीदा है तो? नहीं, हमारे गांव में ऐसे ज़मीन बहुत सारे पड़े हैं, अभी आज तक रजिस्ट्री करा के अभी दाखिल खारिज नहीं हुआ। अभी तक बहुत सारा ज़मीन पड़ा हुआ है। रहेगा ना, दाखिल खारिज के बाद ही आप न्यू डाल सकते हैं। हाँ, दाखिल खारिज हो जाएगा, आपका मालिकाना हक खतौनी मिल जाएगा हाथ में, तब आके आप तो काबिज। फिर कहाँ से ज़मीन होगी उन लोगों की? तब फिर कहाँ से वो ईंट इतने साथ साथ टालियाँ ईंटें यहाँ पर लोग ला के गिरवा दिए? क्या गुंडई है? क्या हाँ। गुंडा राज चल रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में भूमाफियाओं का ये संरक्षण चल रहा है? हाँ, वो भू माफिया है ना, वो सुमंत सिंह और करण और ये जो हमारे गांव के अमित और अनिल हैं, हमारे घर जाना, हमारे पिताजी को ले जाना, अब कितनी बार आपको बताएं। तो हमको डर लग रहा है, ये जैसे फर्जी मुकदमा हमारे ऊपर हुआ है और गांव के लोगों शामिल हैं, उसमें नाम दिया गया है, मैं पढ़कर आपको अवगत कराया। तो हमें ये डर लग रहा है कि जब उनका घर आना जाना है और हमके घर से निकाल दिए हैं हमारे पिताजी, तो डर इस चीज़ का लग रहा है कि घर में आते हैं, रात को भी जाते हैं, तो कहीं हमारे पिताजी को मार न दें और मैं उल्टा हमको फंसा देंगे ना, क्योंकि ये हमको फंसा रहे ये हैं। मुकदमा तो इसमें आपका ऑलरेडी ये लोग कर दिए हैं। हाँ, मतलब खेला कर दिए हैं। हाँ। अब आपको ये डर सताने लग रहा है हाँ, कि ऐसा लोग के घर ये लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, हाँ। और आप अपने पिता से हाथ धो बैठे हैं। ये डर आपको सता रहा है ना? पूरा सता रहा है 100%। ठीक है, विवाद परिवार में होता है, आज पिताजी आपके गुस्से में हैं, अलग की बात है, उलझन चल रही है, लेकिन कितना भी कुछ हो जाता है, लेकिन अंत में बेटा ही काम आता है कंधे देने के लिए। ये तो चीज़ें मानी गई हैं, लेकिन ये लोग ऐसा कृत्य ना कर दें कि पिताजी का आप खो दें, ये आपको डर हमें लग रहा सता रहा है। हाँ, तो पिताजी को ये लोग जो बता रहे हैं नाम सभी लोगों का, ये लोग हमारे पिताजी को इतना चढ़ा बढ़ा दिए हैं कि आप सीधा बोल दीजिए कि हम तुम्हारा छुआ पानी, खाना, चाय तक नहीं पीऊँगा और तुम्हारा पैसा भी नहीं मुझे चाहिए, क्योंकि मैं भी एचएमवी ड्राइवर हूँ। हमारे लड़का बड़ा वाला एयरफोर्स में है, छोटा वाला इंजीनियर है जो गुड़गांव दिल्ली में रहता है, और ये बीज डाला हूँ धान का। तो हमको ये शक है कि जिस दिन इस खेत में ट्रैक्टर लेकर के आऊँगा जुताई करने के लिए, तो उस दिन भी हो सकता है ये लोग कोई कांड करेंगे, कृत्य करेंगे। हमको पूरा विश्वास है, 100% विश्वास है। हमको कहीं ना कहीं ये लोग बार बार सोच रहे हैं कि इसको कैसे किस जगह फंसाए, मौका ढूंढ रहे हैं कि ये कटोरा लेके भीख मांगे, इसका परिवार कटोरा लेके भीख मांगे। तो आखिर कौन ऐसा बाप है कि जो अपने बेटे के लिए नहीं बनाता है? सही बात है। कौन ऐसा बाप है इस दुनिया में कि जो कमाता है? हर इंसान कमाता है, जिसके बच्चे हैं हर इंसान कमाता है। किसके लिए कमाता है? अपने दाल रोटी के लिए कमाता है। जो बचता है तो उसका बेटा के लिए, भविष्य के लिए काम आवे। हर इंसान यही करता है। लेकिन हमारे पिताजी को इन लोगों ने, जितने लोगों का नाम लिए हैं, लेकिन उसमें एक मुसलमान भी है, नाम उसका इकबाल है, जमानिया रेलवे स्टेशन मार्केट में चौक के बगल में घड़ी की उसकी दुकान है, वो भी उसका भूमिका है। मैं तो ये सोच रहा हूँ प्रशासन से कि हमारे पिताजी का मोबाइल नंबर जो है कि सर्विलांस पे चढ़ाया जाए, और मैं ये जानना चाहता हूं कि हमारे पिताजी से कौन कौन कांटेक्ट में है, ताकि हमको जानकारी हो जाए कि भविष्य में कोई घटना घटती है तो हम इन लोगों के ऊपर जो है कि इल्ज़ाम लगाऊंगा, कार्रवाई करेंगे। आप कर सकें, अभी हाँ। सचेत हैं। हाँ। अच्छा, आपने बताया कि मोबाइल नंबर ट्रेस किया जाए। हाँ। आपको शंका लग रहा है कि ये लोग फ़ोन से वार्तालाप और सारा खेल रच रहे फ़ोन से, है ना? जी हाँ, आपको शंका लग रहा है? पूरा शंका है। फ़ोन से वार्तालाप ये लोग रोज़ हो रही है? हो रही है, डेली हो रही है। दिन में 3 बार 4 बार 10 बार 2 बार 1 बार, कोई ऐसा दिन नहीं है। शाम को भी होता है, रात में भी होता है, दिन में भी होता है। मैं पूरा विश्वास के साथ कहता हूँ, अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कि ये हकीकत है। हमें जानना ज़रूरी है। मैं प्रशासन से मांग करूंगा, डीएम साहब और उत्तर डीएम प्रदेश साहब सरकार से, से, क्या हाँ, आप कहना चाहेंगे? हाँ, कल पत्रक दूंगा डीएम साहब को। हाँ, हमारे साथ हमको फंसाने की इन लोगों की पूरी साजिश है कि इसको कैसे फंसा दें कि ये जेल के सलाखों के पीछे चला जाए और मैं ज़मीन आकर के कब्जा कर लें। ये जो भूमाफिया लोग हैं, भूमाफिया के चक्कर में जिस तरीके से पूरा परिवार उजड़ रहा है, और क्या क्या आप लोगों के नाम आ गया है ना? बताइए, बड़ा अब तो दुख हो रहा है। अब साथ भी देना एक गुनाह ही हो गया कि अब किसी के पक्ष में खड़े रहना भी गुनाह हो गया।
अब ये डर लग रहा है ना कि फिर तो ये आप लोग का नाम ये लोग क्यों दे रहे हैं? मान लीजिए पिताजी और बेटे कत नहीं है, चलो वो सुलभ हो जाएगा, आज नहीं तो कल प्रशासन न्यायालय जांच करेगी तो सब कुछ होगा, लेकिन आप लोग का नाम क्यों आ रहा है? बड़ा हमें सोचना पड़ रहा है। हम लोग संग आपका में नाम क्या है? शुभ नाम बाबूलाल कुशवाहा। बाबूलाल नाम से ना उसमें दर्ज? जी हाँ, अनिल कुशवाहा नहीं। मेरा नाम। हम लोग आते थे देखने, तमाशा उन पर भी आए थे, वीडियो बनाते थे। भाई देख भाई जमीन बचा देखने सब आता है, अभी प्रशासन आ जाएगी अभी कोई तो फिर गाँव लोग तो आ ही जाएंगे। भी अपना दातू कर दे, जैसे आगे गाड़ी पकड़ दिया, हम लोग भी सुने तो हम लोग मीडिया में बोले हैं, 5 आदमी फिर भी बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं, हम लोग सामने बोल रहे हैं। तो उसी का बस उसी का ये लोग देख करके नाम डलवाए, नाम डाल दिए हैं, हम लोग का भी नाम डाल दिए हैं, नाम पर मतलब खड़े रहना बोलना साथ खड़े रहना अब गुनाह हो गया है। अब यही है ना कि आप अकेले किसी को छोड़ दो मरे कटे उससे मतलब नहीं, नहीं है, आप बोलो नहीं, यही बात है ना। हाँ देखिए अभी इन लोगों का भी नाम बढ़ चुका है, हालांकि इन लोगों से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है इस चीज़ को लेकर के, कोई मतलब बिल्कुल नहीं। आमतौर पे लोग जैसे कि जब भी कोई भीड़ होता है तो आते हैं लोग। आप लोग भी नाम आया है क्या? आप लोग नाम आया है? अच्छा आपके भाई का आया है तो अब, अच्छा आपके भाई का आया है तब डर लग रहा होगा कि अब भाई कहीं कोई विवाद होगा तो विवाद तो छोड़िए, कहीं कोई मामला भी होगा तो कोई नहीं जाएगा खड़ा होने के लिए, देखने के लिए। झगड़ा भी होता तो बहुत लोग भीड़ हो जाता है कि भीड़ देखने के लोग चले जाते हैं। हाँ, उसी तरह से ना आए हैं हम लोग। यहाँ पर भैया आए थे, ट्रैक्टर हमारी भाड़ा चला रहे थे, भाड़ा पर मिट्टी बराबर कर रहे थे, उसी में हमारे भैया को फंसा गया। राजेंद्र सिंह नाम है, पिताजी का नाम स्वर्गीय मोती सिंह। झूठ मूठ का ऐसे? हाँ, हमारे ट्रैक्टर है, चाहे आपकी कोई साधन हो तो कोई आएगा तो आप करेंगे नहीं, वैसे ही हम लोगों का काम है। आखिर हमारी इस समय एक ट्रैक्टर है तो अपना ही खेती के लिए थोड़ी लिए हैं, सबके लिए अगल बगल का खेत हम नहीं जोते, जहाँ मिलेगा हम जोते बोएंगे उसी लिए। हाँ 10 रुपये मिलेगा ना, इसीलिए फंसाया गया है। अब देखिए इन लोगों के भाई को फंसाया, उनको फंसा दिया गया है। अब जाहिर सी बात है कि भाई और दादा इतना साल में उम्र में ऐसा कबो केस देख ले रही हूँ, कभी भी केस इतना बढ़िया। मान लो ठीक बा लड़का और बाप में झगड़ा होत रहेला, वो बेचत अलग की बात है, लेकिन एगो बीच वलिया जो भूमाफिया बाणा सो इन्हीं का कहो बाप कहाँ का रहे वाला? अच्छा लमुइन घर यहाँ भाई बनी गरूर क्या भाई चराव थे इतना उम्र बीत गई, कभी ऐसा मामला देख ले ना। अरे उनका बाबू रहा भूसी का ना, एक धूर जमीन ना बेचले रहा, सब जमीन बचौले रहा। ये भूसी मुआवे काम कैले हम हमारे गांव में रहता तो बोले मुआ गला था होला मुझे वही कांड हमारे गांव में कैले रहा। आधा दरवा ले ले हम नाव से आदमी के कह दिले रहा, उनका केहू न रहे बाल बच्चा। अब ले लगा, अब वो मजे का जमीनिया बिचाइल, आधा रुपया ले लगा से आधा उनके दे दे। एक चेयरमैन सा जमीन बचावे में किने में पुस्त कितना मेहनत कैले बा, लेकिन 1 मिनट में ही दलाल कुल मिल बुढ़ऊ हो का हम कहें 12 बजे हर जो तो बिना पानी पियले। इनका बाबू भूसी का बताइए। हाँ अब इनके बाबू हाँ एक छट का जमीन ना बेचना ना, ये सरासर बेच जाता बेच दे भैया बेचा तब जब तू खरीदा तब। हाँ बटले बा तब ना। हाँ सोचिए दादा की उम्र होगी लेकिन उनको अनुभव इस चीज़ का है कि वाकई में ज़मीन खरीदना इस समय के युग में कितना मुश्किल का काम है। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार से मैं ये कहना चाहूँगा, क्या वाकई में अभी भूमाफिया जिंदा है? क्या अभी भी भूमाफियाओं का संग चल रहा है? क्या अभी भी भूमाफिया जो चाहेंगे वो कर सकते हैं? क्या अब कोई गरीब दबा कुचला लोग चैन से नहीं जी सकता है? एक बेटा और एक पिता के बीच में ये जो भूमाफिया बीच में आकर के परिवार को तोड़ने का काम कर रहे हैं, इस पे प्रशासन लगाम लगाए, और जो जिस तरीके से कृत्य किया जा रहा है उस पर तो सरासर लगाम लगाए और इस मामले को जांच करे और पूरा बारीकी से देखे ताकि परिवार को इंसाफ मिल सके। कैमरे के पीछे अमन है, मैं हूं संतोष, धन्यवाद।